जो कहता है क्या, आई एम डॉक्टर फिरदौस आलम फ्रॉम तालाब कट्टा हैदराबाद। वेलकम टू द ऑल डॉक्टर्स पंजाब एंड हैदराबाद ग्रुप में आपका सभी का स्वागत है। और फिर से स्टार्ट करते हैं हम स्कैन सरोसो ग्रुप का चौथा प्लांट के बारे में, जो रक्स टॉक्स को नाम से जानते हैं। जो रक्स टॉक्स हमारा इलेक्ट्रोपैथिक और होम्योपैथिक को जान माना जाता है ये, ठीक है। तो कहता है कि इस रस्ट टॉक्स को रेडिकन्स पॉइजन आईवी भी कह सकते हैं। इसमें भी ये प्लांट भी हमारा एक तरह से पॉइजन के जैसा कड़वी है, ठीक है। कहता है आदि नामों से जाना जाता है। यह एनाकार्डियासी फैमिली का मेंबर होता है। यह कनाडा के समुद्री प्रांत में क्यूबेक और ओरेंटियो और संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिको की पहाड़ियों में भी पाया जाता है, ठीक है। न्यू इंग्लैंड, मध्य अटलांटिक व न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग सी ग्रुप में रेमेडी में किया गया है। यह एक बहुत जहरीला प्लांट होता है। मैं बोला ना, यह एक बहुत ज़्यादा जहरीला प्लांट होता है। जिस तरह से हमारा नक्स भूमिका होता है, उसी तरह से ये भी हमारा आपको जहरीला प्लांट देखने को मिलता है, ठीक है। प्रयोग अस्पजारिक सत्व बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग सी ग्रुप में रेमेडी में किया जाता है। यह एक बहुत जहरीला प्लांट होता है। इसका प्रभाव मसल्स, इसका एक्शन मसल्स, नर्व, सोच लीजिए कहीं पे भी मसल्स का काम आ रहा है या वर्क करने का रहा तो हमारा रस्ट टॉक्स देखने को मिलता है। तभी तो हमारा मसल्स बना है टिश्यू से और टिश्यू बना है सेल्स से, और C1 में हमारा ये मेडिसिन देखा गया है ये, ठीक है। मसल्स, नर्व, एक्सीलेटर सिस्टम, सर्कुलेटर सिस्टम और रीनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम व म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर पड़ता है। यानी हमारा ये रस्ट टॉक्स जितने भी सिस्टम वाइज जो ऑर्गन है ये सभी पे वर्क करता है, ठीक है। मेम्ब्रेन पे करता है। मेम्ब्रेन का मतलब मालूम है ना कि हमारा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में एक झिल्ली होती है जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चिपकने नहीं देता है। अब बताइए, हमारा एक फिंगर में अगर मार लगने पर, एक हाथ पे मार लगने पर 5 दिन के अंदर में ऑटोमेटिकली एक मसल्स दूसरे मसल्स में ज्वाइंट हो जाता है। लेकिन तो क्या उसी तरह से हमारा हर ऑर्गन एक दूसरे में ज्वाइंट क्यों नहीं होता है? इसका क्या कारण है? वही कारण है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स और झिल्ली जो होता है, बीच में जो एक डिवाइडेशन झिल्ली होता है। अभी कोई जो होते हैं वेजिटेरियन जो हैं या नॉन वेज वाले जो हैं जानते हैं, वो अगर मसल्स को वाइट कीजिएगा, वाइट करेंगे तो आपको लेयर दिखेगा, हर मसल्स का डिवाइडेशन से अलग अलग दिखेगा, ठीक है। तो उस जगह पे काम करता है कि जो मसल्स और मसल्स से मसल्स को कनेक्ट होने नहीं देता है, यानी जुड़ने नहीं देता है, चिपकने नहीं देता है ये चीज़ को, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। कहता है कि आपको म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर पड़ता है। रस्ट टॉक्स रोगी को लक्षण में एक जगह पड़े रहने पर दर्द होना, यानी कहता है कि वैसे रोगी यानी वैसे मरीज जो एक जगह पे पड़े रहने पे दर्द महसूस होता है और अगर चलते रहे तो उसमें दर्द आपको कम होता है। तो आर्थराइटिस वाला के क्या होता है, गठिया वाला के क्या होता है, अगर एक जगह अगर बैठे बैठे तो कहता ना कि उसको एक्सरसाइज करवाइए, अब ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि उस कंडीशंस में एक जगह बैठे बैठे उसका ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल लॉक होता है और लॉक होने के कारण जो है सो उसका पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लक्षण में एक जगह पड़े रहने पर दर्द होता है। घुटनों से कट की आवाज़ आना, घुटनों से कट की आवाज़ आने पर यानी C1 का रोल देखा जाता है। जबकि C1 का रोल नहीं है वहाँ पे हमारा C3 का रोल है, लेकिन C3 में भी रस्ट टॉक्स है और C1 में भी रस्ट टॉक है, इसीलिए आपको C1 भी दे सकते हैं या C3 भी दे सकते हैं। कटकट के बाद आती है रोगी का मन दुखी, निरुत्साह, बहुत अधिक बेचैनी, बार बार करवट बदलते रहने का, रात में बिस्तर पर बेचैनी होना। वैसे पेशेंट की जो बार बार करवट बदलता है, बार बार अपने आप को चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है, रात में उसको बेचैनी जैसा दिखता है, एंजाइटी जैसे महसूस होता है, वैसे कंडीशंस में हमारा रस्ट टॉक्स का अहम रोल देखा जाता है, ठीक है। कहता भीगने के कारण व पसीने में भीगने के कारण उत्पन्न बिगाड़, सर्दी जुकाम होना, नाक की नोक लाल होना, यानी कभी कभी कहता है एलर्जी से होने के बाद नाक का एरिया जो ऊपर का जो पॉइंट होता है उसमें आप लालपना महसूस होता है, समझ लीजिए कि वो हमारा ये रस्ट टॉक्स का कैरेक्टर को देखा जाता है, ठीक है।
सूजन होना, छोटे छोटे घाव होना, झुकने पर नाक से खून आना। अगर झुकता, कभी कभी बोलता है ना कि झुकने के बाद इसको नाक से खून आ जा रहा है, तो हमारा ये रस्ट टॉक्स का आपको देखने को मिलेगा। सूजन और आपस में चिपक जाना, आँखों को घुमाने या दबाने पर दर्द महसूस होना। कहता कैसा ऐसा, यानी एक तरफ से राउंड फिराते हैं तो उसमें दर्द होता है, ठीक है। दबाने पर दर्द महसूस होना, हिलाने पर डुलाने में काफ़ी तकलीफ महसूस होना, पलकों को खोलने पर गर्म झुलसने वाली आंसू निकलना। यानी कभी कभी ऐसा दिखता है ना कि हवा से अगर टकराता है आँख तो बहुत ज़्यादा पानी मतलब कि निकलते रहता है, झांस निकलता है, उसमें आपको हीट महसूस होता है, गर्म होता है, ठीक है। अरे आंसू निकलना, उठते समय चक्कर आना। वैसे पेशेंट जो उठते समय चक्कर आ रहा है तो आपको C1 नेचुरल टॉनिक सेकंड डाइल्यूशन C1 दे सकते हैं, क्योंकि C1 में हमारा रस्ट टॉक्स है, और रस्ट टॉक्स जो है सो गिडनेस और डिजनेस को और ब्रेन को कवर करता है, ठीक है। सिर भारी लगना, मस्तिष्क ढीला ढाला महसूस होना, और चलते समय या उठते समय ऐसा लगना जैसे खोपड़ी से टकरा जाएगा, यानी वैसे महसूस होना। कभी कभी ऐसा दर्द होता है, पेन होता है, सीवियर अटैक होता है कि ऐसा दिखता है कि मेरा खोपड़ी जो है सो बाहर खुल रहा है। दर्द और अकड़न, चलने फिरने में या किसी कठोर चीज़ पर लेटने से आराम मिलता है। उसको आपको मैट्रेस पे सुलाएंगे वैसे पेशेंट को तो मतलब डिसकम्फर्टेबल फील होता है, लेकिन अगर हार्ड चीज़ पे सुलाते हैं तो आपको वो अच्छा महसूस करता है, ठीक है। रोगी को बैठते रहने की तकलीफ बढ़ती है, और गर्दन के जोड़ों को अकड़न निगलने पर कंधे के बीच दर्द होना, बहुत अधिक कार्य करने से हृदय तेज धड़कता है। यानी कभी कभी जो है सो हार्ट में पेन होना, तो कभी तभी कहता कि S5C1F1W आपको फर्स्ट डाइल्यूशन या D6 में देते हैं, तो एंजाइटी पेन को भी कवर करता है और हार्ट को भी ये कवर करता है, ठीक है। कहता है उस वक्त कपी, टाइफाइड, ज्वार, फीवर, जीभ सूखी हुई यानी माउथ ऑफ ड्राई, यानी ड्राई ऑफ माउथ, यानी मुंह का सूख जाना। तभी तो हम बताए थे S1C1RE का D4 में फ्रीक्वेंटली धोने के बाद हमारा ये सलेवरी ग्लैंड का सलाइवेशंस यानी बहुत ज़्यादा सिक्रेशन करता है, जिसके कारण से वो आसानी से मेंटेन करता है। खांसी जो कि जागने पर अधिक होने लगती है, कमजोरी के साथ ज्वार, बेचैनी, कपी, ठीक है, सूखी खांसी और बेचैनी। गर्मी में पीत निकल जाना, गर्मी में पित्ती निकलना मतलब क्या होता है, गर्मी के दिनों में जब पसीना जब आता है बॉडी में से बाहर निकलता है तो ईचिंग होने के बाद यूट्रिकरिया या पित्ती जैसा ददोड़े के जैसा आता है, एक अलग से लेयर बना देता है स्किन पे। उस कंडीशंस में भी हमारा ये C1 का रोल है, लेकिन C1 से ज़्यादा इसमें जो काम करने वाला C1 में वो है रस्ट टॉक्स है, ठीक है। कहता कथई रंग की दांतों पर मैल पतला पड़ा एक लेयर बन जाना, यानी दांतों पे जो पीला रंग का एक लेयर बन जाना, वहाँ पे भी हमारा C1 का रोल है, ठीक है। ज्वार के साथ यानी बुखार के साथ सूखी खांसी और बेचैनी, ठीक है, इसमें भी बहुत अच्छा काम। उस बुखार में यह बहुत अच्छा कार्य करता है जो ठंड की अवस्था में ऐसा महसूस होता है जैसे उसको ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो, यानी ठंड के बुखार जब ऐसा आता है तो उसको ऐसा दिखता है कि उसको गर्मी का महसूस ही नहीं होता, हमेशा उसको ऐसा दिखता है कोई ठंडे चीज़ हमारे ऊपर आपको बरसा दिया है, ठीक है। कहता उसके बाद गर्मी लगना, फिर अंगों को खींचने, ताने और अंगड़ाई होना, यानी गर्मी लगना, फिर अपने आप को अंगड़ाई में महसूस करना, बहुत ज़्यादा अपने हाथों पैरों को खींचना, उस कंडीशंस में हमारा C1 को देखने को मिला है। कहता है उसके बाद कहता है कि चींटी रेंगने के जैसा अनुभव होना, कभी कभी बोलता है ना कि हमारे हाथों में पैरों में चींटी जैसे चलने जैसा महसूस हो रहा है, तो उस कंडीशंस में ये क्या है, साइकोलॉजिकल है और मेंटलिटी डिसऑर्डर में आता ही है, ठीक है। कहता ना कि लग रहा है कि ऐसा मेरे अंदर में कीड़ा फिर रहा है, तो ये हमारा आपको C1 का रोल देखने को मिलता है। नींद के समय ठंडे और बरसात के मौसम में रोग बढ़ने लगे, यानी क्या कहता है कि नींद के समय यानी जब सोता है तो ठंडे और बरसात के मौसम में इसको कैसा महसूस होता है, बीमारी को बढ़ जाने के जैसा महसूस होता है। नमी से, रात में आराम करने के दौरान पानी में भीगने से, पीठ के बल या दाहिनी करवट लेटने पर रोग बढ़ने लगता है। कहता है कि वैसे पेशेंट के जो एक स्थान पर बैठता है तो सुकून मिलता है और करवट बदलता है तो उसको पेन कभी कभी आपको चेंज हो जाता है।
चलने फिरने से, करवट बदलने से या मालिश से रोगों को अच्छा लगे, वह रोग घटने लगे तो इसका प्रयोग करना चाहिए। अभी बताया ना कि अगर आपको एक जगह पे अगर वो बैठे रहेगा तो उसको पेन होगा, अगर वो करवट बदलते रहे या एक्सरसाइज या मूवमेंट करने लगे, कंटिन्यू करेगा, तो अब उसको पेन कम हो जाता है। ठीक है। जब कोई रोग बारिश में भीग जाने के कारण, पसीने में पानी से भीग जाने से, सिर भीग जाने से, अधिक वजन उठाने के कारण, आंगों पर जोर पड़ने पर व ठंडे फ्रिज का पानी पीने से उत्पन्न बीमारियों में, यानी कितना, इसका मतलब ये हुआ कि वैसे पेशेंट जो बाहर का चीज़ यानी बाहर का पानी पीने से उस बॉडी पे ज़्यादा असर पड़ना, यानी फीवर आ जाना, लूज मोशंस हो जाना, वोमिटिंग हो जाना, यानी अपने आप को बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कम हो जाना, यानी बीमारी से लड़ने की ताकत को कम हो जाना, उस कंडीशंस में C1 का बहुत अच्छा रोल है। ठीक है। कहता है कि उसके बाद इसका प्रयोग दर्द, मेन इसका जो होता है रस्टॉक्स का बता रहा, इसका प्रयोग दर्द, अकड़न, यानी अकड़न का मतलब कि बिल्कुल अकड़ जाता है, यानी ढीला नहीं रहता है, यानी आपको फिंगर मुड़ता नहीं है, रिस्ट मुड़ेगा नहीं, आपको घूमेगा नहीं, राउंड फिराने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, वैसे कंडीशंस में ये बहुत अच्छा काम करता है। ऑपरेशन के बाद होने वाली समस्या, जब किसी को कोई भी ऑपरेशन होता है और उसके बाद उस वक्त एनेस्थीसिया वगैरह देकर और उस चीज़ को कवर कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो उसका पूरा सेंसेशन आपको इंटर होता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होता है, तो उस कंडीशन में C1 का भी बहुत अच्छा रोल है, जो हमारा रस्टॉक्स को में देखने को मिला है। ठीक है। असहनीय दर्द होना समस्याओं के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा यह लीवर से जुड़े पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करता है, यानी ये कहता है कि हमारा लीवर से रिलेटेड, तभी तो हमारा रस्टॉक्स, क्योंकि ये रस्टॉक्स हमारा एक जगह पे नहीं है, C ग्रुप में तकरीबन में देखा गया है, तो इसीलिए हर डिजीज में यानी हर स्ट्रक्चरल में, हर ऑर्गन पे ये देखने को मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा C1 का ही रिलेटेड है। जब आगे देखेंगे कि रस्टॉक्स को कौन सा मेडिसिन में कितना % को ऐड किया गया तो हम समझ में आएगा। ठीक है। कहता है इसके अलावा यह लीवर से जुड़े पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और बवासीर की समस्याओं को भी बहुत अच्छा काम करता है। तभी तो हम कहते हैं ORGC10 अगर हम D7 देते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। अगर कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड से अगर किसी को बवासीर, फिशर, फिस्टूला हो रहा है तो ORGC10 का रोल होता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन सही होता है लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन्स के रिलेटेड होता है तो हमारा ORGC3 का रोल होता है। अगर लीवर के रिलेटेड से होता है तो हमारा आपको GT4 सेकंड होता है ना। तो ये चीज़ को हम देखेंगे कि हमारा कहाँ कहाँ क्या देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद कहता है पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस और मांसपेशियों में दर्द, इंग्वाइनल हर्निया, शुगर, एड़ी का दर्द के लिए रस्टॉक्स का उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है। यह इंटरनल व एक्सटर्नल में बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारा रस्टॉक्स जो है सो एप्लीकेशन में भी करेंगे या ओरल में भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग ऑपरेशन के बाद होने वाले विकार व दर्द में किया जाता है। इसका अस्पजारिक सात्व का प्रयोग C1 में आपको 10% देखने को मिला है, C1 में 20% है, C2 में 20% है, C3 में 60% है। अब सोच लीजिए कि C1 में 20%, C2 में 20%, C3 में 60% देखा गया है। अब ये C3 में 60% देखने के बाद हम अपने आप को क्या फील कर सकते हैं, यानी सबसे ज़्यादा हमारा रस्टॉक्स का माहिर जो मालिक जो हुआ हमारा ये C3 हुआ। अब C3 हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ काम कराते हैं। ORGC3 D7 कहीं पे भी ग्लैंड को सिक्रेशन को बढ़ाना है, ग्लैंड को छोटा करना, बड़ा करना है, पस को बाहर निकालना है, मुलायम करना, लिपोमा, ट्यूमर सभी भी काम करता है। जनरल टॉनिक D4 में या D5 में S5 C4 C3 RE कहीं पे मसल्स को रिलैक्स करना है, मसल्स को हीलिंग करना है, मसल्स को सिक्रेशन को बढ़ाना है, मसल्स को स्ट्रेंथ लाना है, मसल्स को ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ाना है, लिगामेंट टेंडन को मेंटेन करना है, मजबूत करना है, सभी पे हमारा ये C3 का रोल होता है। राइट। C3 में 60, C4 में 40% अभी बताया हम, तो आप समझ लीजिए। C5 में 40, C6 में 30, C10 में 20, C13 में 25, C15 में 20, C17 में भी 20% का इस्तेमाल
किया जाता है। अब ये सोच लीजिए कि हमारा रस्ट टॉक्स एक ऐसा है कि जिस तरह से हमारी बॉडी में कहाँ रस्ट टॉक्स, हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस, स्क्लेरोफ्लोसा नोडोसा, टैक्सेस बकाटा, ये सब ऐसे मेडिसिन है कि जो क्रॉनिक मसल्स, क्रॉनिक एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल को चेंज को मेंटेन करता है। ठीक है, अब हम इसको अगर देखते हैं कि C1 कहाँ कहाँ इस्तेमाल ना कर सकते हैं, अगर इसके बारे में देखेंगे तो बहुत प्रोटोकॉल इसमें मिलेगा कि जो हम देख सकते हैं कि इसमें C1 कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो C1 एक ऐसे मेडिसिन माना जाता है कि जो स्टेज यानी फर्स्ट स्टेज या एक्यूट डिजीज़ में काम करने वाला होता है। बट वो कब, एक्यूट डिजीज़ का एक्यूट डायल्यूशंस, सब एक्यूट डिजीज़ का सब एक्यूट डायल्यूशंस, क्रॉनिक डिजीज़ का क्रॉनिक डायल्यूशंस। अब किसी को बार बार अगर मिसकैरेज हो रहा है तो C1 का D4 शुरू करेंगे या C1 का 1000 स्टार्ट करेंगे। बार बार किसी को भी अगर एबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेज हो जा रहा है, तो C1 का 1000 से लेकर के C1 का 200 या 30 तक आने तक उसकी पूरा एंडोमेट्रियम का लेयर पूरा मजबूत हो जाता है और बाद में वो इसके बाद वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। कहता है कि अब देखिए कोल्ड, सर्दी कोल्ड होता है ना, जो छींका आना, स्नीजिंग आना, उसमें हम देखते हैं इसको यूज करते हैं S1, C1, A1, F1, WEN1, WER1, RE। सोच लीजिए क्या हम कि आज अगर कोल्ड, स्नीजिंग कोल्ड आया है तो हमारा एक्यूट में आता है, तो इसको हम D6 भी दे सकते हैं या 10th भी दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद खांसी के कारण टेस्टिकल में सूजन, खांसते हैं तो हमारा कभी कभी टेस्टिकल में सूजन आ जाता है, उसके कारण भी हमारा ये काम करता है। इसमें S3, C1, WEN1, F1, RE, S3, C1, F1, WEN1, RE, इसको अगर हम सेकंड डायल्यूशन देते हैं तो हमारा ये आपको कवर करता है। गैंग्रीन में हमारा ये बहुत अच्छा काम करता है, C1 और अल्टरनेट C3 अल्टरनेट C5, है ना, ये आपको बहुत अच्छा काम करता है। ORG C1, ORG C3, ORG C5। अब उसका स्टेज देखिएगा कि अगर ऊपर का स्किन पूरा निकल गया है, पूरा पस बाहर आ गया है, हमारा C5 का रोल है। अगर पस को निकलने को बाकी है, निकालना है पस को, ORG C3 का रोल होता है। अगर देख रहे हैं कि पूरा पस निकल गया है, स्किन भी निकल गया है, तो हमारा वो यानी एक्यूट में आ जा रहा है, तो हमारा वहाँ पे C1 का रोल होता है। ठीक है। मेनोरेजिया में भी आपको ये बहुत अच्छा काम करता है। मेनोरेजिया का आपको C1, A1, WEN1, BE। मेनोरेजिया का मतलब यानी सीवियर ब्लीडिंग होता है, ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग होता है, तो C1, A1, WEN1, BE को 200 में देते हैं तो मेनोरेजिया को ये कवर करता है। ठीक है। कहता है आँखों से आंसू आना, यानी आपको टीयरिंग जो होता है, आँख से आंसू आता है, तो S12, C1, A3, F1, WE अगर ये देते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है, जो आपको आई ड्रॉप में भी कर सकते हैं और D6 में आपको ओरल भी दे सकते हैं। ठीक है। रस्ट टॉक्स को अगर देखा जाए तो हमारा गॉल ब्लैडर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। जैसे हमारा S2, C5, S5GE को अगर 200 देते हैं तो गॉल ब्लैडर को भी स्टोन को तोड़ता है वो और डायलेट करता है। ठीक है। अबडोमिनल ब्लॉटिंग में भी काम करता है ये हमारा S1, C1, WER1, F1, WE। अबडोमिनल ब्लॉटिंग में यानी पेट फूलता है, उसमें भी आपको काम करता है। S1, C1, WER1, F1, WE 3rd या 5th में भी बहुत अच्छा काम करता है। टूथेच कल हमारे घर पे एक प्रोग्राम था, एक गेस्ट आए हुए था, यूपी से आया हुआ था। अब उनको दांत में सीवियर पेन हुआ। अब सीवियर पेन हुआ तो उन्होंने 2 तरह के मेडिसिन खा चुके थे, एक एसाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, सेरोपेप्टाइड्स, और दूसरा जो है सो हमारा केट्रॉल DT, जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर लिखते हैं दांत दर्द में। लेकिन 1.5 घंटा तक कोई पेन उसको कम नहीं हुआ। जब मेरे पास आया तो मैं बोला क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? तो बोला कि दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हम क्या आपका इलाज करूं मैं? तो बोला आपके पास क्या है यहाँ पे? हम क्या आपको ठीक होना है या कुछ होना है? तो नहीं ठीक होना है मेरे को। मैं उसको सिर्फ दिया क्या भाई, हमारे पास S1
और RE F1, और जबकि S1 भी नहीं मिला फिर मेरे को, तो मैं सिर्फ खाली डाल दिया F2RE को D3 से कॉटन में डालकर के उसको दांत में रखने के लिए बोल दिया। F2RE को मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर में उसका दर्द 30% कम हो गया। बोला कि डॉक्टर साहब इतना जादू कैसा है? हम कहा ये इलेक्ट्रोपैथी का कमाल है। ये कहता है इलेक्ट्रोपैथिक बहुत स्लो काम करता है ना, अगर चलाने वाला रहे ना तो रॉकेट से भी ज़्यादा तेज़ काम करता है ये। ठीक है, तो कभी भी आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं रिसर्च बता रहा हूँ, मैं रात की रिसर्च बता रहा हूँ, मैं F1 हो या F2 हो। ऐसे ओरल में तो F2 ज़्यादा काम करता है, लेकिन हमारा ओरल कैविटी में भी आपको बकल कैविटी में था तो ओरल और एप्लीकेशन दोनों हो जा रहा है, तो हम उसमें F2RE को हम अगर उसमें डालें ना तो कवर हो गया हमारा। F2W से भी कवर हो जाता आपको। अगर ज़्यादा पेन हो रहा है ना तो RE को कम दीजिए, F2 को ज़्यादा दीजिए, कवर हो जाता। अगर WE का अगर F2 के साथ में अगर कम्बिनेशन में अगर इक्वल दीजिएगा तो भी आपको कवर हो जाता। तो ऐसे ऐसे मेडिसिन है कि जो फास्ट रिलीफ करने वाला मेडिसिन, इससे ज़्यादा किसी पैथी में नहीं है। सुबह में भी एक पेशेंट आया अबडोमिनल पेन के लिए, बर्बन वाई डालते ही आपको 5 मिनट के अंदर में बच्चा खेलते हुए चला गया। तो ये चीज़ अम्बिलिकल कॉर्ड का बताऊंगा मैं ऑयल के रिलेटेड से, या तो डायरेक्ट आप RS बेस में हम उसको डाल सकते हैं। आपको ऑयल से भी ज़्यादा काम करता है RS बेस। क्यों काम करता है ज़्यादा? इसलिए ज़्यादा काम करता है कि वो आपको ऑयल का डेंसिटी हैवी होता है, यानी थिक होता है। तो थिक होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड में अंदर जाने तक उसको वक्त लगता है, लेकिन RS का जो होता है ना ऑब्जर्प्शन जल्दी होता है। तो RS में अगर हम D4 में देते हैं तो उसके बनिस्बत मैं देखा कि ज़्यादा काम करता है RS बेस में। ठीक है, तो ये आज का जो चैप्टर था हमारा रस्टॉक्स C1 ग्रुप का प्लांट था वो। ठीक है, एक और वेंकेटॉक्सिकम ऑफिसनालिस है, वो आपको कल देखेंगे। इसके रिलेटेड से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।